नमस्कार दोस्तों, हिमालय की गुप्त साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और इस वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज बात करते हैं 500 साल पुराने प्राचीन महाइंद्रजाल के विषय में, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र एवं टोने टोटके भी दर्शाए गए हैं। किंतु मैंने सभी को बताया हुआ है इस पुस्तक के बारे में, और मेरी काफ़ी पुस्तकें भी हैं जो मैंने बताया हुआ है। देखो, ये सारी पुस्तकें जो केवल और केवल सिद्ध अभिमंत्रित होकर ही प्रयोग की जाती हैं। अगर आप इन्हें बिना सिद्ध अभिमंत्रित किए इनको आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपके जीवन में, और आपका कोई कार्य सिद्ध भी नहीं होगा जिस कार्य के लिए आपने पुस्तक मंगवाई है। तो कोई भी पुस्तक अगर आप प्राचीन खरीदते हैं, कम से कम पहले ये देखें कि वो प्राचीन काल की है या नहीं है। आजकल काफ़ी बाजार में पुस्तकें मिल रही हैं जो डुप्लीकेट हैं, जो प्रिंट की छपाई हैं, तो उनसे आप बचें। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे हाथ में, ये 500 साल पुराना प्राचीन महाइंद्रजाल है। इसको बोलते हैं 500 साल पुराना प्राचीन महाइंद्रजाल, और ये भी सिद्ध अभिमंत्रित करके ही भेजा जाता है। बिना सिद्ध अभिमंत्रित किए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस पुस्तक में क्या क्या दर्शाया गया है, क्या क्या इसके अंदर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी कर्म कुंडली आपको दिखाई जा रही है, रहस्यमय इसकी अनुमा कालिका, इसमें सारे कर्म हैं कि क्या क्या इसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें जो है क्या क्या नियम इसके हैं। ये देखिए, ये जितनी चीजें इसमें दिखाई गई है, नारी वशीकरण, स्वामी वशीकरण, कारोबार बांधने का मंत्र, परदेसी को बुलाने का यंत्र, ये सब कुछ इसके अंदर जितनी आपको दिखाई गई है, जितने इसके अंदर खंड हैं, ये सारे की सारे हैं। और ये इसके खंडों की अगर बात करूं तो मैं ये 11 खंड में विचलित है। इससे पहले जी मैंने आपको 9 खंड के बारे में बताया था, जिसमें 9 खंड पूर्ण रचित थे, और ये 11 खंडों के साथ दर्शाया गया है। और इसमें जितनी भी आपको ये दिखाई जा रही है, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। जैसे कोयले को हरा करना, जगत मोहन मंत्र, अनोखी खड़ाऊ, ये सब इसके अंदर हैं। और उसके पश्चात जी आगे दिखाया जाता है जैसे बुझी हुई आंख, जादू का लोटा। लेकिन सिर्फ सही दिशा में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम इसके आपको लाभ मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसमें आयुर्वेद के भी काफ़ी इलाज हैं। जैसे किसी को चेचक की बीमारी है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वो सारे भी इसके अंदर हैं। आगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये चित्रों के साथ वर्णन की गई है, जैसे माँ बगलामुखी चित्र। और ये केवल चित्र ही नहीं है, ये सारी साधनाएं भी हैं। जैसे जिसका चित्र इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है, वैसी साधना भी है। जैसे माँ बगलामुखी का चित्र दिखाया जा रहा है, माँ काली माँ का चित्र दिखाया जा रहा है, माँ जन्मस्ता का चित्र दिखाया जा रहा है। ये सारे जितने चित्र हैं उतनी इसके अंदर आपको साधनाएं भी मिलेंगी, किंतु आपने सिर्फ सही दिशा में इनका प्रयोग करना है। जैसे ये आपको इसमें दिखाया जा रहा है, प्रत्येक चीजें इसमें आपको दिखाई जा रही है। ये देखिए, जैसे ये सब चीजें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जितना, मैं आपको एक बार ऐसे भी इसका वीडियो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है पूर्ण समझ आए इसके अंदर, क्योंकि कई लोग मंगवाने से पहले ये पूछते हैं जिसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एक बार हमें दोबारा बता दें। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सारी चीजें इसके अंदर जो जो दिखाई जा रही हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ये देखिए, काफी बड़ी है ये, इसलिए इसकी जो है वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये जितना भी सब कुछ इसमें दिखाया गया चित्रों के साथ, बाबा गोरखनाथ की, इनकी सबकी सिद्धियां साधनाएं भी आपको इसके अंदर मिलेगी। लेकिन गुरु दीक्षा लेकर ही इनकी सिद्धियां करनी है आपने। और उसके अंदर इसमें बाकी जो सारे दिखाए जा रहे हैं, जैसे ये मंत्र हवन सामग्री में कैसे कैसे आपको प्रयोग करना है, क्या क्या प्रयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। और उसके पश्चात इसमें जैसे दिखाया जा रहा है कौन सी माला का कैसे, जैसे परदेसी को बुलाने का यंत्र, ढोल फोड़ने का मंत्र, मस्त होने का यंत्र। यंत्रों के साथ साथ इसमें मंत्रों को भी दर्शाया गया। जैसे देखिए, शत्रु का पेशाब बंद हो, सूर्य का रथ दिखाई दे। और जितनी भी ये इसमें सिद्धि साधनाएं हैं, सर्जन, तो मैंने पहले ही बार बार बताया हुआ कि इनका किसी भी चीज का गलत प्रयोग आप ना करें, सिर्फ सही दिशा में इनका प्रयोग करें। उसके पश्चात राजा वशीकरण यंत्र, दूत वशीकरण मंत्र, ये सारी चीजें इसमें हैं, दिखाई गई हैं। लेकिन सही दिशा में इनका प्रयोग करें। मैंने पहले ही अपनी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, काफ़ी पुस्तकों के विषय में बताया, जो कि प्राचीन काल की पुस्तकें हैं, जो हस्त लिखित से रचित पुस्तकें हैं सारी, उनके विषय में मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन
मैंने बार बार बोला हुआ है कि ये पुस्तकें सिर्फ सिद्ध अभिमंत्रित करके ही प्रयोग करें। अब कई साधक ऐसे हैं जो बाजार से पुस्तकें खरीद के ले आते हैं जो डुप्लीकेट होती है इनकी, और वो फिर आकर बोलते हैं जी हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, जी हमने वहाँ से पुस्तक मंगाई, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, हम उस पुस्तक को, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी असली पुस्तक जो भी आपको देगा वो सिद्ध अभिमंत्रित करके ही देगा। और आप कोशिश करें कि ऐसे ऐसे ग्रंथ, ये जो इसको हम पुस्तक नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रंथ भी बोल सकते हैं हम, ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसे ऐसे ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ आप तांत्रिकों से ही प्राप्त करें, बिना तांत्रिक के कोई भी ऐसी पुस्तक ना लें। और सिद्ध अभिमंत्रित किए बिना कोई भी पुस्तक का प्रयोग ना करें, क्योंकि बिना सिद्ध अभिमंत्रित किए कोई भी पुस्तक कभी कार्य नहीं करती है। ये जो असली पुस्तकें पढ़ता है, जो असली पुस्तकों में से कार्य करता है, उसे इसका पूर्ण ज्ञान होता है। तो आप कोशिश करें कि इन पुस्तकों का सिर्फ सही दिशा में प्रयोग करें। जैसे इसमें दिखाए गए हैं, शत्रु की मृत्यु लोक पहुंचाने का यंत्र है, शत्रु मारण यंत्र, प्रदेश में भी कारागार यंत्र, लेकिन सही दिशा में देखो प्रयोग करें। और जो भी हमारा साधक इस पुस्तक को मंगवाना चाहता है वह अपना पूरा एड्रेस पता हमारे व्हाट्सएप करे, और उसके पश्चात अपना नाम, पिताजी का नाम या जाति गोत्र सारी डिटेल भेजकर इसको सिद्ध अभिमंत्रित करवाकर ही मंगवाएं। बिना सिद्ध अभिमंत्रित किए किसी पुस्तक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार भी आपको अपनी हर वीडियो में दर्शाता हूँ। और उसके पश्चात इसमें ये सारे यंत्र बहुत काफ़ी कुछ है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक तो बोल नहीं सकते, ये ग्रंथ ही है, जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो स्वयं ही आपको समझ आ जाएगा कि हमने इस पुस्तक को लेकर या खरीद कर सिद्ध अभिमंत्रित करवाकर कोई गलती नहीं की है। तो कोशिश करें कि इसको अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करें। और जो नए साधक हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि जी हम पर सवारी आती है, हमें इसको सीखना है, हम इसको सीखना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो स्वयं इस ग्रंथ को मंगवाकर इसको सिद्ध अभिमंत्रित करवाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चाटन बना सकते हैं। लेकिन सही दिशा में सिर्फ इनका प्रयोग करना चाहिए, गलत दिशा में इन पुस्तकों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार भी मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कई साधक ऐसे हैं जो बाजार से पुस्तक खरीद लेते हैं या कहीं से इधर उधर नकली पुस्तक खरीद लेते हैं, प्रिंट की छपाई, फिर वो बाद में बोलते हैं जी हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें तो इस पुस्तक का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको बार बार देखो, जो असली चीज होगी वो सिद्ध अभिमंत्रित करके ही मिलेगी, बिना सिद्ध अभिमंत्रित किए कोई पुस्तक नहीं दी जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आई होगी कि इसका कैसे आपने इस पुस्तक को मंगवाना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, और सही दिशा में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन गलत दिशा में इसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो साथ को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी, और वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथ को।